बोले मन शुद्ध नहीं होता तब तक मनुष्य के जीवन में कितना भी धन हो, सत्ता हो, वैभव हो, फिर भी दुख से पिंड नहीं छूटता, चिंता से चित्त उभरता ही नहीं। मन की शुद्धि ही सब कुछ है। शरीर कितना भी चमचमाट हो और मन बुरा है तो व्यक्ति बहुत बहुत दुखी हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए भगवान ने सुंदर उपाय बताया। 10वां अध्याय 25वां श्लोक। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। सारे यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, उसकी श्रेष्ठता बताते। और जप से मन शुद्ध होता है, स्थिर होता है। जन्म मरण की जो परंपरा है उससे मुक्ति पा सकता है। पाप भस्म होते हैं, बुरे संस्कार मिटने लगते हैं, आसक्तियां छूटने लगती है, व्यर्थ की इच्छाएं नष्ट होने लगती है, शुभ इच्छाएं फलने लगती है, निर्भयता स्वभाव में निखरने लगती है, मोह जो व्याधियों का मूल है वो नाश होने लगता है, भगवत प्रेम उभरने लगता है। जब से कितने सारे फायदे होते हैं, क्या गिनाऊं तुमको। भगवत दर्शन स्वप्न में फिर जागृत में भी हो सकता है। आनंद नहीं, परमानंद, जिससे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए, वो भी भगवान नाम जप से प्रकट होता है। स्वास्थ्य के सात्विक कण निखरने लगते हैं। आयु, आरोग्य, संपदा और यश खिंच के चरणों में लोथपोथ होने लगता है। लेकिन उस यश से अहंकार नहीं आता, प्रजा का शोषण करने का भाव नहीं आता। उस यश से प्रजा रूपी देवता की सेवा करके भगवान के गीत गाकर अमरता का संगीत सुनाया जाता है। क्रिकेटरों को यश मिला तो अब एडवर्टाइज वालों से लाखों करोड़ रुपया लेंगे, फिर चाहे एडवर्टाइज की चीज खरीद के कोई मरो कोई डरो। लेकिन संत का यश इस ढंग से बिकता नहीं है। संत का यश तो परमात्मा के गुणगान करके हमारे पापों तापों को हर कर कहीं का कहीं ऊंची अवस्था में ले जाता है। जप से पूर्णता का प्रकाश होता है। जप उच्चारण में 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। मंत्र उच्चार करें, जब गुरु से मंत्र मिलता है तो वो सचेतन हो जाता है। जैसे साधारण केबल कितनी भी मोटी हो, दिए नहीं जलते, फ्रिज नहीं चलता। पावर हाउस से जुड़ी हुई लाइन पतली भी केबल भी हो तो सचेतन हो जाती है। ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है, राम राम तो झाड़ू लगाने वाले बोलते थे। कबीर को गुरु जी ने राम नाम गुरु मंत्र दिया। गंभीरता पूर्वक जप, नियमित गति से जप करते करते मधुरता आए, उसका आस्वादन मिले और मंत्र के अर्थ का चिंतन, ये 3 बातें जापक ध्यान में रखे। और श्रद्धा जितनी मजबूत, सतचरित्रता जितनी मजबूत, उतना मंत्र का सामर्थ्य जल्दी प्रकट होता है। मंत्र जब दीक्षा मिलती है और साधक जपता है तो फिर मंत्र योग होने लगता है। यथार्थ में सच्चा विज्ञान मंत्र योग ही है। मिथ्या शरीर का विज्ञान बाहर की वस्तुएं हैं, लेकिन हमारा सच्चा विज्ञान, हमारे कल्याण करने वाला विज्ञान मंत्र योग ही है। मंत्र योग से
जीवात्मा का सच्चा मंगल होता है। मंत्र का ऋषि होता है, जैसे ओमकार मंत्र के खोजने वाले भगवान नारायण। गायत्री के ऋषि हैं विश्वामित्र। मंत्र की छंद और स्वर निर्धारित होता है। मंत्र का देवता होता है, जैसे ओमकार मंत्र का देवता सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी है। गायत्री मंत्र का देवता भगवान सूर्य है। मंत्र का बीज भी होता है, जैसे सेल पर लगा हुआ सील जब तक नहीं तोड़ते तो बैटरी नहीं जलती, ऐसे ही मंत्र का कील हटाना पड़ता है और मंत्र की शक्ति भी होती। मंत्र का बीज, शक्ति, कील, देवता, छंद और ऋषि, ये 6 भाग होते हैं। इसकी बात, इसकी परंपरा को जानने वाले और अपना मंत्र जिन्होंने सिद्ध किया है, ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो साधक के जीवन में 33 प्रकार के फायदे होते होते और होते ही हैं। जिनको दीक्षा लेने से 33 प्रकार के फायदे हुए, कोई 50%, कोई 95%, कोई 25%, तो हाथ ऊपर करो, फायदे होते ही हैं। मंत्र अंतर्मुख बनाकर सूक्ष्म विज्ञान और चेतना की वृद्धि करेगा। आसुरी स्वभाव और आसुरी प्रभाव को तुम्हारे इर्द गिर्द से हटा देगा। मनोबल, बुद्धि बल का विकास करेगा। आत्मिक उत्थान और विपत्ति निवारणी शक्ति जाग हो जाएगी। आरोग्य और शत्रु से रक्षा की योग्यता विकसित हो जाएगी। आयुष्य दीर्घ करने में मंत्र का योगदान अद्भुत है। शांति स्थिरता प्रदान करना मंत्र का स्वभाव है। पशु भाव से दूर करके तुम्हें मंत्र भगवान दिव्य भाव प्रदान करेंगे। लेकिन मंत्र हक का तब होता है जब गुरु के द्वारा हम श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करते हैं। किसी की तिजोरी का माल अपना नहीं होता है, जब अपने अधिकार में आता है तब वो अपना होता है। ऐसे जब गुरु हमें पात्र समझकर हमारी योग्यता के अधिकार के अनुसार हमको वो मंत्र दीक्षा देते हैं, तब उससे हमें फायदा होता है। किसी की तिजोरी में धरे हुए धन हमारे काम में नहीं आता। हमारी तिजोरी का धन हमें काम देगा। ध्यान से रितम भरा प्रज्ञा का अंश विकसित होते होते रितम भरा प्रज्ञा जागृत होती है। सत्य स्वरूप ईश्वर की चेतना वाली प्रज्ञा को रितम भरा प्रज्ञा कहते हैं। स्नायु प्रणालीता का में सात्विक परिवर्तन और मन के शुद्ध चिंतन की धारा बढ़ जाती है। सपने में देवी देवताओं के अथवा ध्यान में गुरु और भगवान के दर्शन और सिद्धांत निखरने लगते हैं। मंत्र जाप से सदाचार की, ज्ञान की रक्षा होती है। दुर्गुण दुराचार के आकर्षणों से बचने का बल विकसित होता है। नुगरे लोगों के प्रभाव से इंद्रिय आकर्षण, संसार की सत्यता, अहंकार, मायूसी और शोक की आग पैदा होती है। लेकिन सगुरे सतगुरु के दीक्षा से शोकनाश
इंद्रिय लोलुपता क्षीण, इस लोक में सुख शांति, परलोक में सद्गति और विश्व भर में छुपी हुई भगवत सत्ता के साथ एकाकारता की योग्यताओं का विकास होता है। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहां अमृत का वास। सुम सगुरा होई सो भरी भरी पीवे, निगुरा जाई प्यासा। तुलसी हरिनाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विष, विष भांगी। सुकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन, जलमत जगत जली दुख लागी। जैसे सूकर कुकर आदि नाली में ही सुख मानते हैं, ऐसे निगुरा आदमी विकारों में, बेईमानी में, शराबखोरी में, व्यसनों में ही सुख ढूंढ ढूंढ के तबाह हो जाते हैं। लेकिन सगुरे लोग सतगुरु का प्रसाद लेकर शाद आबाद हो जाते हैं। मैं तो चाल चलूंगी अनूठी, निगुरा जाए जल मरो अंगीठी, मीरा गाती थी। 68 तीर्थ गुरु जी रा चरणे, गुरु जी री चरण रज उडी उडी लागे मोही अंग। बेनुड़ी मने भाग्य मल्यो है सत्संग। राणारी वातो मने नहीं भावे, मु तो गिरधर रा गीतड़ा गाऊं मोरी मां, मारू मने लाग्यू फकीरी मां। हीरा ने मोती मारे नहीं जोईए, मु तो तुलसी री कंठी पहरू मारी मां, मारू मन लाग्यू फकीरी मां। लाल पीड़ा लुगड़ा मारे नहीं जोईए, मु तो सादा सुदा जीवन में सरलता और आंतरिक सुख सत्संग और जप साधना से आता है। आप सभी को भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान बोले बाबा कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यं कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम्हारी, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य, उसके कुल में जो उत्पन्न होगा उसको भी मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ। भोला बाबा कहते जिनके हृदय में गुरु भक्ति और कानों में गुरु का ज्ञान है।